अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। नाज़रीन, खेल के अहवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। आज़ादी इजहार राय आईनी हक, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आज़ादी सहाफ़त मुमकिन नहीं। हुकूमत सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी, हेल्थ इंश्योरेंस और दीगर इक़दामात इसी अज़्म के अक्कास हैं। जमहूरियत, आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी के लिए सहाफ़ियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। गजा में बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस के बरक्स दर्जनों सहाफ़ियों को कत्ल करके सच का रास्ता रोका गया। आलमी बिरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात के मस्बत नताइज, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द सऊदी अरब का एक और दौरा करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान 34 में से 5 मुआहिदों पर अमल दरामद शुरू हो चुका। विफाक़ी वज़रा पर मुश्तमिल वफ़द दीगर मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए भी जल्द सऊदी अरब रवाना होगा। कतर का आला सतह कारोबारी वफ़द भी पाकिस्तान आ रहा है। कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। टैक्स महासिल में इजाफे के साथ अंडर इनवॉइसिंग को भी रोकना है। टैक्स ना देने वालों का बोझ फाइलर क्यों उठाएं? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में गुफ्तगू। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक जुडिशल कमीशन की तश्कील 9, कौमी असम्बली और सेनेट से 5 अरकान की नामजदगी। कौमी असम्बली से शेख आफ्ताब अहमद और उमर अयूब, जबकि सेनेट से फारूक एच नाइक और शिबली फराज जुडिशल कमीशन के रुकन नामजद। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद भरोचा की नामजदगी। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की जानिब से भिजवाए गए नाम सुप्रीम कोर्ट को मौसूल। जुडिशल कमीशन के लिए अरकान की नामजदगी पार्लिमानी जमातों की मुशावरत से की गई है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में होगा। जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट और आईनी बेंचेस की तश्कील एजेंडे में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज से इटली की सफीर मारिलना एरमेलिन की लाहौर में मुलाकात। टेक्सटाइल, लेदर और दीगर शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। पंजाब में लाइव स्टॉक और डेयरी के शोबे में सरमायाकारी पर इत्तेफाक। वज़ीर आला का तिजारती और माशी ताउन बढ़ाने के लिए वर्क वीज़ा में आसानी और ट्रेड कमीशन फाल करने पर जोर। माहौलियात के शोबे में पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान मुआहिदा, शजरकारी और दीगर इक़दामात के लिए जर्मनी 2 करोड़ यूरो फराहम करेगा। इस्लामाबाद में मुआहिदे पर दस्तखत। खैबर पख्तूनख्वा में 10,000 एकड़ पर दरख्त लगाए जाएंगे। माहौलियाती निज़ाम की बेहतरी के लिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। इल्म पर मबनी मईशत वक्त की जरूरत। माशी इस्तेहकाम के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर। बुनियादी ढांचे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हैदराबाद सखर मोटरवे हुकूमत की अहम तरजीह है। मुस्लिम लीग नून का हर दौर तरक्की से इबारत है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। पीटीआई की सियासत धरने और पुरतशद्दुद एहतजाज के गिर्द घूमती है। गुलामी से निजात के नारे लगाने वालों ने अब अमरीका में सदारती इंतखाब के नताइज से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। वजीर तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि फितना और इंतशार की सियासत पीटीआई का वतीरा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जलाओ घेराव और फसाद में मुलव्विस अफराद को हीरो बनाकर पेश करना काबिल मजम्मत है। फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइली फौज के गजा पर हमले, मजीद 55 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 43,314 हो गई। सिहोनी फौज की लेबनान की बीका वैली में 25 मकामात पर बमबारी। दर्जनों अफराद शहीद, मुताद्दिद जख्मी। जनूबी लेबनान से इसराइली इलाकों पर रॉकेट फायर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। श्रीनगर और इस्लामाबाद में 3 नौजवान शहीद कर दिए। काबिज फौज की महासरे और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा।
जेलों में कैद, हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों के साथ इंसानियत सोच सलूक। तिबी सहूलतों की अदम फराहमी के खिलाफ हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल। अमेरिका का आइंदा सदर कौन? पूरी दुनिया की नजरें सदारती इंतखाब पर। 3 दिन बाकी। व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस मैदान में। एरिजोना, जॉर्जिया, निवाडा, शिमाली कैरोलिना, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया अहमियत की हामिल। हांगकांग सुपर सिक्सेस, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल सेमीफाइनल खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका को 17 रन से शिकस्त। 105 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका के 4 विकेटों पर 88 रन। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया। पहला एक रोजा मैच पीर को मेलबर्न में होगा। खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन। दौरे में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शेड्यूल। Very early on in that one did Al Nasser in the first minute. Otavio who plays it into Talisca. Early chance! Early goal! Al-Dassawi. और सऊदी प्रोफेशनल लीग अल हिलाल और नसर क्लब का मैच 1-1 गोल से बराबर। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल 25 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर, अल इत्तेहाद की दूसरी पोजीशन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। दुनिया एक दर्दनाक हकीकत का सामना कर रही है। गजा और लेबनान में इस्राएली मजालिम और हमलों ने बेशुमार जानें छीन ली। मुश्किल की इस घड़ी में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम से खुसूसी अपील की है कि वो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर गजा एंड लेबनान कायम किया गया है। गजा और लेबनान के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात किसी भी बैंक की ब्रांच में नकद, चेक या ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। अकाउंट नंबर IBAN PK11 SBPD 00000 11111 4292 या रास्त ID 01111 4292। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.pmo.gov.pk/PMRFGL। This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आज़ादी सहाफ़त मुमकिन नहीं। हुकूमत मुल्क में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम रोकने, उनका इर्तिकाब करने वालों की सज़ा यकीनी बनाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने जमहूरियत, आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़, उनके हुकूक की पासदारी के लिए तरजीही इक़दाम उठाए हैं। इस सिलसिले में सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट 2021 और उनके हेल्थ इंश्योरेंस अहम इक़दाम हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा में बैनुल अक़वामी कन्वेंशन के बावजूद दर्जनों सहाफ़ियों को दानिस्ता कत्ल करके सच का रास्ता रोका गया। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों के कत्लेआम पर अक़वाम आलम और बैनुल अक़वामी तंजीमें इसराइल को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि माशी इस्तेहकाम हुकूमत की अहम तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब और कतर के दौरे नतीजा खेज रहे। सऊदी अरब के साथ 34 में से 5 मुआहिदों पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। PTV न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जल्द सऊदी अरब का एक और दौरा करेंगे। 34 में से 5 पे तो है वो बहुत तेज़ी से काम शुरू हो गया, बाकियों पे भी होगी काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट। और खुशखबरियाँ 2 एक्सक्लूसिव वो मैं आपको दूं।
ایک یہ کہ پرائم منسٹر اب دوبارہ سعودی جا رہے ہیں فار اے عرب سمٹ ہے آن پیلسٹائن ٹھیک ہے آن دی 11th. اوکے اس سے پہلے وہ اپنی دوبارہ میٹنگز کریں گے اسی حوالے سے کہ ہم نے ان 34 کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے. ٹھیک ہے. سو وہ ابھی ٹارگٹ دے کے آئے ہیں وہاں پہ, اور ہمارے 2 منسٹرز ول بی ٹریولنگ ابھی اگلے 1-2 دنوں میں. مصدق ملک صاحب جا رہے ہیں, علیم خان صاحب جا رہے ہیں, صحیح. اور اس کے فوراً بعد پرائم منسٹر کا دورہ ہے سعودی عرب کا دوبارہ, جہاں پہ وہ مزید اس کو دیکھیں گے کہ یہ مٹیریلائز کیسے ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ یہ سارے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, ایک اور گلف اسٹیٹ کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے اسی ہفتے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ ٹیکس دائرہ کار میں اضافے کے لیے اقدامات سے محاصل میں اضافہ ہوا ہے. ٹیکس نیٹ بڑھانے کے ساتھ انڈر انوائسنگ کو بھی روکنا ہے. ہر شعبے سے ٹیکس کی وصولی کو یقینی بنانا ہے. نان فائلر کا بوجھ ٹیکس دینے والے کیوں اٹھائیں؟ اس ملک میں ٹیکس دینے کا کلچر نہیں ہے, اینڈ میں اس کے لیے ٹیکس پیئرز کو بلیم نہیں کرتا. آتی جاتی گورنمنٹس جو ہیں وہ اکثر پولیٹیکل کنسیڈریشنز کی وجہ سے وہ لوگوں کو بہت چھوٹ دیتے رہے ہیں. تو اب یہ ٹائم آیا ہے کہ جس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ یہ ریزالو ہے آن ایوری سیکٹر کہ ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہے اور اچھا کرنا ہے اور اس ملک کو سنوارنے کو. اور دیکھیے باہر سے طریقہ نہیں ہے, ایف ڈی آئی آتی رہے گی, باہر سے انویسٹمنٹ آتی رہے گی, اچھا چل رہا ہے, بٹ جب تک آپ لوکلی فسکل سپیس نہیں نا کریٹ کریں گے اور لوگوں کو یہ عادت نہیں ڈالیں گے کہ ٹیکس دینا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا منافع میکسیمم کما لو اتنا بہتر ہے, مگر آپ اتنی فیسلٹیز لے رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے, آپ ہسپتالوں کے اندر ایجوکیشن سیکٹر میں ساری جگہ پیسہ لگ رہا ہے, تو وہ ٹیکس پیئرز کے پیسے سے ہی چلنا ہے. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ بہت سارے لوگ لاکھوں ڈالر کماتے ہیں مہینے کے یوٹیوب سے, باقی چیزوں سے, ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ میں ایک کوسچن ہے میرا. ایک سوال پر وزیر اطلاعات نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق ابھی کوئی مشاورت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ آئینی بینچز کی تشکیل جوڈیشل کمیشن کا دائرہ اختیار ہے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں غیر سنجیدہ حکومت ہے جس کی عوامی مسائل کے حل پر کوئی توجہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کے پی میں فوکس نہیں ہے. سی ٹی ڈی فورس کھڑی کرنی ہے, سیف سٹی کیمراز لگنے ہیں, آپ نے پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ. جب آپ پولیس کو کہیں گے اسلام آباد پہ حملہ کرنا ہے اور آپ وہاں پہ ایک پولیٹیکل نیریٹو بنائیں گے ایجیٹیشن کا, تو کاش آپ جنگ کرتے پولیو کے خلاف, جنگ کرتے دہشت گردی کے خلاف. وہ نظر نہیں آ رہا. وفاق تیار ہے, اینڈ میں ادھر بیٹھ کے ایز اے رسپانسبل منسٹر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کے پی کے ساتھ اینٹی ٹیررزم پہ, پولیو کے اوپر, باقی معاملات پہ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ سے 5 ارکان کے نام سپریم جوڈیشل کمیشن کو بھجوا دیے ہیں. ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق اسپیکر نے پارلیمانی جماعتوں کے ارکان قومی اسمبلی کی جوڈیشل کمیشن میں نامزدگی کرتے ہوئے قومی اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور مسلم لیگ نون کے شیخ آفتاب احمد کو نامزد کیا. سینٹ سے جوڈیشل کمیشن کے لیے سینیٹر فاروق نائک اور سینیٹر شبلی فراز نامزد کیے گئے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی نے خاتون نشست پر روشن خورشید بھروچا کو نامزد کیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے منظوری کے بعد جوڈیشل کمیشن میں 5 ارکان پارلیمنٹ کو شامل کیا گیا ہے جن میں حکومت اور اپوزیشن کی برابر کی نمائندگی ہے. تمام نامزدگیاں سپریم کورٹ کو موصول ہو گئی ہیں. اسپیکر ایاز صادق نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور تمام پارلیمانی جماعتوں سے مشاورت کے بعد نام بھجوائے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 5 نومبر کو طلب کر لیا ہے. اجلاس میں آئینی بینچز کے لیے ججز کی نامزدگی اور کمیشن کے سیکریٹریٹ کے قیام کے معاملات زیر بحث لائے جائیں گے. اجلاس میں سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر اور جسٹس امین الدین شرکت کریں گے. اس کے علاوہ اجلاس میں اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان, وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک, نون لیگ کے شیخ آفتاب, پی ٹی آئی کے عمر ایوب اور شبلی فراز بھی شرکت کریں گے. خاتون رکن روشن خورشید اور نمائندہ پاکستان بار کونسل اختر حسین بھی اجلاس میں شریک ہوں گے. 26ویں آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل 9 کے بعد یہ پہلا اجلاس ہوگا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں لاہور میں اہم مشاورتی اجلاس ہوا جس میں جیل اصلاحات کے لیے قومی پالیسی وضع کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ملک میں نظام انصاف کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جیلوں کا مؤثر اور انسان دوستی پر مبنی نظام منصفانہ قانونی ڈھانچے کے قیام کے لیے ضروری ہے. انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر کی جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی موجود ہیں. اس موقع پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 4 رکنی سب کمیٹی بھی تشکیل دی.
کمیٹی ملک بھر میں قائم جیلوں کا دورہ کر کے قیدیوں کے مسائل کے حل اور کمیونٹی سروس اور پروبیشن سمیت سزاؤں کے لیے متبادل آپشن اپنانے سے متعلق سفارشات پیش کرے گی۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عالیہ نیلم، جسٹس شمس محمود مرزا، رجسٹرار سپریم کورٹ، سیکریٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن، آئی جی پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے شرکت کی۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر جنوبی وزیرستان کے ضلع سروکئی میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر آپریشن کیا۔ ESPR کے مطابق آپریشن کے دوران فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد مارے گئے۔ علاقے میں کسی اور خارجی کی موجودگی کے پیش نظر سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت اٹلی کے ساتھ مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانا چاہتی ہے۔ سرمایہ کار پنجاب آئیں، ہر ممکن سہولت دیں گے۔ لاہور میں اٹلی کی سفیر میرینا ارملن سے گفتگو میں مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور اٹلی کے باہمی روابط کو سودمند معاشی تعلقات میں تبدیل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ملاقات میں سیاحت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ اور ثقافتی وفود کے تبادلوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر پنجاب میں لائف سٹاک اور ڈیری پروجیکٹ میں اطالوی سرمایہ کاری پر اتفاق کیا گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی پروفیسر احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی اولین ترجیح ہونا چاہیے، اس کے لیے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ 36ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت برآمدات کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک ذرائع رسل و رسائل پر سمجھوتہ نہیں کرتے۔ موٹر ویز اور میٹرو بسز کسی بھی ملک کے بنیادی انفراسٹرکچر کا لازمی حصہ ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے ہماری ترجیح ہے۔ کراچی سے حیدرآباد موٹر وے بھی اس سال شروع ہوگی۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ عبدالعلیم خان کی زیر صدارت خصوصی اقتصادی زونز پر فوکل گروپ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کی ہدایت پر چین کو ایک خصوصی اقتصادی زون کے ترقیاتی امور آزمائشی بنیادوں پر دینے پر غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے صنعتی زونز کے لیے خصوصی مراعات یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ صنعتوں کے قیام کے لیے اکنامک زونز کو درپیش مسائل کا قابل عمل حل نکالنا لازم ہے۔ ماحولیات کے شعبے میں پاکستان اور جرمنی کے درمیان معاہدہ، شجرکاری اور دیگر اقدامات کے لیے جرمنی 2 کروڑ یورو فراہم کرے گا۔ اس حوالے سے ہونے والے معاہدے پر سیکریٹری اقتصادی امور کاظم نیاز اور جرمن ترقیاتی بینک کے ڈائریکٹر ایسٹر گراوین کوٹر نے دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت خیبر پختونخوا میں 10,000 ایکڑ زمین پر درخت لگائے جائیں گے۔ ماحولیاتی نظام کی بہتری کے لیے انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم بنایا جائے گا۔ گزشتہ کاروباری ہفتہ سٹاک مارکیٹ کے لیے بہترین رہا اور ملکی کیپٹل مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی۔ ملک کی معاشی صورتحال کے بارے میں بتا رہے ہیں ضمیر عباس اپنی رپورٹ میں۔ حکومت کی انتھک محنت اور مؤثر اقتصادی پالیسیوں کی بدولت ملک کے معاشی اشاریے بہتری کی طرف گامزن ہے۔ نہ صرف ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہو رہے ہیں بلکہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں ملکی کیپٹل مارکیٹ میں 7,853 پوائنٹس کا اضافہ ہوا جو ماہانہ بنیادوں کے حساب سے 9.7% زیادہ ہے۔ گزشتہ کاروباری ہفتے میں کیپٹل مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح 91,872 پر بھی پہنچی۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 7.2% رہی جو گزشتہ سال اکتوبر میں 26.8% تھی۔ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں مہنگائی کی اوسط شرح 8.7% رہی جبکہ گزشتہ مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں مہنگائی کی اوسط شرح 28% تھی۔ اکتوبر کے مہینے میں تجارتی خسارے میں 30% کمی دیکھی گئی ہے۔ رواں مالی سال اکتوبر میں تجارتی خسارہ 1.49 ارب ڈالر رہا جو گزشتہ سال اکتوبر میں 2.70 ارب ڈالر تھا۔ اکتوبر کے مہینے میں ہماری ایکسپورٹس 2.97 ارب ڈالر رہی جو سالانہ بنیادوں پر 11% زیادہ ہے جبکہ امپورٹس میں 8% کمی ہوئی ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں تجارتی خسارہ 6 ارب 97 کروڑ ڈالر رہا ہے جو پچھلے سال کے مقابلے 6% کم ہے۔ ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔
नाज़रीन, SAFC की सहूलतकारी के तहत हब पावर कंपनी की लिथियम माइनिंग और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी हब पावर कंपनी लिमिटेड की जानिब से पाकिस्तान में लिथियम की तलाश मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री की पैदावारी सलाहियत में मजीद इजाफे का बाइस बन सकती है। हब पावर कंपनी लिमिटेड की जानिब से बैटरियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मंसूबों का इजरा किया जा रहा है, जिनकी तकमील 12 से 18 माह में मुतवक्के है। लिथियम मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रिचार्ज होने वाली बैटरियों में इस्तेमाल होने वाली धात है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के प्लांट कायम करने का मंसूबा पहले ही से जारी है, जिससे सालाना 50,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार हो सकेंगी। इसके अलावा चीन की एक मारूफ कंपनी ने भी हिप्को से मुंसलिक मेगा मोटर कंपनी लिमिटेड के ताउन से पाकिस्तानी मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्लांट लगाने का वायदा किया है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास में शिरकत के लिए ताशकंद पहुंच गए। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास पीर को ताशकंद में होगा। जाम कमाल खान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर सरमायाकारी लाज़ज़ क़दरतोफ इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। बिजनेस फोरम के जरिए दो तरफा तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात मजबूत होने की तवक्को है। जाम कमाल खान की ताशकंद में नायब वज़ीर आज़म जमशेद खुजाइफ समेत अहम सियासी क़यादत के साथ मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुल्की अमन यकीनी बनाने में FC का किरदार इंतहाई अहम है। FC के जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत बख्शती हैं। इस्लामाबाद में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के अफसरान से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि FC को जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से लैस किया जा रहा है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी है कि अवाम के सामने कानून नाफिज करने वाले इदारों की मजमूई साख मज़ीद बेहतर बनाए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि फितना पार्टी का मुल्क की तरक्की और आवाम की खिदमत से कोई ताल्लुक नहीं। 9 मई के मुल्ज़िमान के मिलिट्री ट्रायल्स होने चाहिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। तफसील बता रही हैं अस्का मकसूद। लाहौर में महकमा ताल्लुकात आमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि PTI का मकसद सिर्फ फसाद फैलाना है। उन्होंने मुल्क को माशी तौर पर नुकसान पहुँचाने और इदारों को कमज़ोर करने के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि फसादी जमात ने मुजस्मे मिसमार किए, जहाज़ों को आग लगाई। उनके बानी तो खुद फौजी अदालतों को जायज़ कहते रहे। उन्होंने कहा कि PTI के 9 मई मुल्ज़िमान के मिलिट्री ट्रायल्स होने चाहिए। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर फसाद, अफरा तफरी और फितना क्रिएट करना है। पाकिस्तान की डेवलपमेंट से, अपने सूबे के हालात बेहतर करने से इन बेचारों का कोई लेना देना नहीं है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। अवाम की सहूलत के लिए पहले सरकारी कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आला मरियम नवाज स्मोक के खात्मे के लिए इक़दामात उठा रही हैं। स्मोक के खात्मे के लिए ज़राअत में बहुत जिद्दत आई है। सुपर सीडर भी इसका हिस्सा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा 4 इजला के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर मॉल बनाने जा रही हैं, जिसमें साहिवाल है, जिसमें सरगोदा है, जिसमें बहावलपुर है और मुल्तान है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये कहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कि हर तहसील लेवल पर ये जो जदीद आलात हैं, जो अगर किसान खरीद नहीं सकते तो पंजाब हुकूमत खरीद कर उनको किराए पर देगी। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई पर PTI ने तस्लीम कर लिया है कि डील के नाम पर मफाहमत हुई है। अस्का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बदअमनी और मसाइल के शिकार हैं और सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर हमला करने वाले सरकारी मुलाजमीन को हीरो बनाकर पेश कर रही है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI ने साइफर का ड्रामा रचाया, आज उसी अमरीका से मदद की भीख मांग रहे हैं। मजीद तफसील हाफिज मोहम्मद अली आबिद से। सेनेटर तलाल चौधरी ने सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स में अपने दौरे के दौरान मॉडल चिल्ड्रन होम में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। उन्होंने सोशल वेलफेयर के अफसरान के साथ मुलाकात की, अवामी भलाई के लिए मजीद तनदही के साथ काम करने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि पंजाब की हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम कर रही है और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ट्रैक्टर प्रोग्राम, किसान कार्ड, हिम्मत कार्ड और धी रानी समेत कई इनकलाबी मंसूबे शुरू किए हैं। कभी बेहतरीन हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रखकर और कभी कारपेट सड़कें उसका संगे बुनियाद रखकर किसी न किसी फलाही प्रोजेक्ट का रोज संगे बुनियाद रखती है। और दूसरी तरफ वो वजीर आला जो तब्दीली के नाम पर मुंतखब हुए और पिछले 8 महीने से कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक काम ऐसा जो किसी
आम आदमी के लिए या KPK के लोगों के लिए किया गया हो नजर नहीं आएगा। तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अब सियासी इस्तेहकाम है और हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि सूबे की अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है, नज़्म व नस्क के संगीन मसाइल हैं और सूबाई हुकूमत ख्वाब खरगोश में है। गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वजीर आजम को सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर संजीदगी से गौर के लिए खत लिखा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि सूबे में कारोबारी लोगों के बहुत मसाइल हैं जिनके हल के लिए फौरी कोशिशों की जरूरत है। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि आईनी बेंच की तश्कील से आम आदमी को इंसाफ की फराहमी का अमल तेज होगा। अटक बार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नेंस की बेहतरी के लिए आईन और कानून की सरबलंदी नागुज़ीर है। वकला बिरादरी को मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपका जैसे यहाँ पे अजमत बुखारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान बनाया भी आपने और पाकिस्तान को आगे बेहतर करना, उसमें हिस्सा शामिल करना, वो भी आपके खाते में ही है। और जब भी आइन और कानून की पासदारी की बात हुई, आप अपनी तमाम चीज़ों को साइड पे रख के वो मैदान में निकले और आपने आइन और कानून के लिए जद्दोजहद की। इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सीनियर सिविल जज मुबशिर हसन की अदालत में अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हुए। उनके वकील ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की 8 नवंबर तक जमानत मंजूर कर रखी है, उसके बाद की कोई तारीख मुकर्रर की जाए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की जमानत का अदालती हुक्म जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर में हवा का रुख तब्दील होने से फ़ज़ाई आलूदगी में कदरे कमी वाक़ई हुई है। तफसील बता रहे हैं हुमा सदफ। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर गुज़िश्ता कुछ दिनों से स्मॉग की शदीद लपेट में है। भारत की तरफ से फसलों के बाकियात जलाए जाने और हवा का रुख भारत से पाकिस्तान की तरफ होने की वजह से लाहौर में फिजाई आलूदगी के इंडेक्स में लगातार इजाफा होता रहा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हवाओं का रुख तब्दील होने से फिजाई आलूदगी में खातिर ख्वाह कमी हुई है और आलूदगी इंडेक्स कम होकर औसतन 242 हो गया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि हवाओं का रुख दोबारा तब्दील हो सकता है, जिसके बाइस स्मॉग की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा भी हो सकता है। महकमा माहौलियात ने बाद सोशल मीडिया साइट्स पर एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा जाहिर करने को गलत और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। जो वेबसाइट्स बता रही हैं वो लो कॉस्ट असेसमेंट और ट्रेंड बताने वाली डिवाइसेस होती हैं और वो रिलायबल नहीं होती है। जैसे ह्यूमिडिटी लेवल 60 या इससे ऊपर क्रॉस करता है तो इसमें एरर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो हमारी अपने जो स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट है, हमारे 3 स्टेशन जो हैं वो लगे हुए हैं अक्रॉस द शहर। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के खात्मे के लिए मौसर इकदाम किए हैं। इस सिलसिले में तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं और स्मॉग से ज्यादा मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन समेत दीगर इकदाम शामिल हैं। हर वो शख्स जो फसलों की बाकियात को आग लगाएगा उसके खिलाफ FIR होगी, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इसी तरह कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी जिसके अंदर एमिशन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है या वो सब स्टैंडर्ड फ्यूल को इस्तेमाल कर रहा है। लाइकवाइज हर वो ट्रांसपोर्टर जिसकी गाड़ियों से काला धुआं निकलेगा, उन ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ, उन मालकान जो गाड़ी के मालकान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने शहरियों से अपील की है कि स्मॉग की सूरत में शहरी बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। उन्होंने मास्क लाजमी पहनने जबकि सांस, सीने और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद को खुली फिजा में ना जाने की भी अपील की है। डॉक्टर हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की रोकथाम का दिन मनाया गया। इस मौके पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म ज़ाहिर किया गया। रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम। सहाफ़ी मुआशरे की आंखें और कान हैं जो मुआशरे के मसाइल को उजागर करके उनके हल में अपना तामीरी किरदार अदा करते हैं। अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान अक्सर सहाफ़ी खतरा से दुचार होते हैं और उनकी जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं। सिर्फ गुज़िश्ता साल दुनिया भर में 34 सहाफ़ियों को उनकी सहाफ़ती जिम्मेदारी की अदायगी के बाइस कत्ल किया गया। दुनिया भर में जो सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम है इनको रोका जाए और उनको आज़ादी दी जाए। फ़लस्तीन में अब तक 33 सहाफ़ी जो हैं वो शहीद हो गए। पाकिस्तान में समझता हूँ कि सहाफ़ियों के लिए बहुत आज़ाद मुल्क है और हमें बोलने की, हमें लिखने की, हमें कैमरे की इजाज़त है। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में कत्ल, अगवा और तशद्दुद के खात्मे और सहाफ़ियों के लिए मुकम्मल इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए,
जॉब सिक्योरिटीज़ होने चाहिए, फाइनेंशियल तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाया जाए। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से जहाँ एक बेहतरीन माहौल मौजूद है, वहीं सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाता है। हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और इस सिलसिले में सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदों को भी मुशावरती अमल में शामिल किया जाता है। ताहम रियासत के इस अहम सतून के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहाफ़ती तंजीमों और हुकूमती इक़दामात काबिल तहसीन है। ताहम इस हवाले से कवानीन पर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि आईन पाकिस्तान इज़हार आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त और मालूमात तक रसाई का हक़ देता है। इस्तेहकाम गवर्नेंस की बेहतरी के लिए आज़ादी सहाफ़त नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि पुरखतर हालात और दौरान जंग सहाफ़ियों को खतरात का सामना करना पड़ता है। इसराइली बमबारी के नतीजे में भी 130 से ज़ायद सहाफ़ी जाँ बहक हो चुके हैं। आलमी बिरादरी इसराइल को सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम पर जवाबदेह ठहराए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। दुनिया एक दर्दनाक हकीकत का सामना कर रही है। गजा और लिबनान में इस्राइली मजालिम और हमलों ने बेशुमार जानें छीन ली। मुश्किल की इस घड़ी में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम से खुसूसी अपील की है कि वो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर गजा एंड लिबनान कायम किया गया है। गजा और लिबनान के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात किसी भी बैंक की ब्रांच में नकद, चेक या ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। अकाउंट नंबर IBAN PK11 SBPD 00000 11111 4292 या रास्त ID 01111 4292। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.pmo.gov.pk/PMRFGL। This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. दुनिया एक दर्दनाक हकीकत का सामना कर रही है। गजा और लिबनान में इस्राइली मजालिम और हमलों ने बेशुमार जानें छीन ली। मुश्किल की इस घड़ी में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम से खुसूसी अपील की है कि वो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर गजा एंड लिबनान कायम किया गया है। गजा और लिबनान के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात किसी भी बैंक की ब्रांच में नकद, चेक या ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। अकाउंट नंबर IBAN PK11 SBPD 00000 11111 4292 या रास्त ID 01111 4292। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.pmo.gov.pk/PMRFGL। This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। इसराइली फौज ने गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गजा में 3 मकामात पर हमले किए हैं, जिनमें 55 फलस्तीनी शहीद और 186 जख्मी हो गए हैं। गजा में इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 43,314 हो गई है। गजा में पोलियो वैक्सीन पिलाने की मुहिम भी दोबारा शुरू की जा रही है, जो इसराइली हमलों और शुमाली गजा में बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी के बायस मुलतवी कर दी गई थी। दूसरी जानिब इसराइल ने लेबनान की वादी बका के 25 कस्बों और देहात पर शदीद फजाई हमले किए हैं। मकामी हुकाम के मुताबिक इन हमलों में दर्जनों अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि लेबनान में इसराइली हमलों में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 2800 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका के सदारती इंतखाब की बात करेंगे, जिसमें 3 रोज बाकी हैं और दोनों उम्मीदवारों के कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला है। दोनों उम्मीदवार आज रियासत शुमाली कैरोलिना में कई रियासतों में शिरकत कर रहे हैं, जबकि उन्होंने गुज़िश्ता रोज रियासत विस्कॉन्सिन में रैलियां निकाली। नाज़रीन, इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त वाशिंगटन से लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़ारूक वराइच। फ़ारूक वराइच साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को आपने वक्त दिया। जी वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया आपने वक्त दिया।
फारूक साहब, अमेरिका के सदारती इंतखाब होने जा रहे हैं, इलेक्शंस में महज 3 दिन बाकी रह गए हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त और राय आमा के जो जायजे हैं अब तक सामने आए हैं, क्या कहते हैं? देखिए जी, बिल्कुल यहाँ पे इस वक्त बड़ी धुआंधार कैंपेन चल रही है दोनों तरफ से, और ख़ास तौर पे 7 रियासतें हैं, 7 वो स्विंग स्टेट्स हैं जिनको यहाँ पर बैटल ग्राउंड्स कहा जा रहा है, उन्हीं के ऊपर इन्हिसार है। इस वक्त अमेरिका की, दुनिया भर की जो नज़रें हैं वो इन्हीं 7 रियासतों पे हैं, और इन 7 रियासतों के जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए, उनको कायल करने के लिए जो दोनों तरफ के उम्मीदवार हैं, डोनाल्ड ट्रंप हों या कमला हैरिस हों, दोनों बिल्कुल ऐलानात भी कर रहे हैं, बयानात भी दे रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं आपको बताता चलूं कि कुछ दिन पहले मिशिगन में, जहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो तादाद में ज़्यादा हैं, तो उनको कायल करने के लिए जो प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैं उनको स्टेज पे लाया गया और उन्होंने इंडोर्स किया डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं अरबी नयाद हैं वो भी इसके ऊपर बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त वो जो ये कम्युनिटी है इसको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर जो वोटर्स हैं उनके जो 3, 4, 5 मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर इन्हिसार करते हैं कि उन्होंने वोट करते वक्त क्या सोचेंगे, वो जो बातें हैं उनमें सबसे बड़ी बात है इस वक्त का जो मसला है वो गज़ा वार है। इस हवाले से आम अमरीकी जो शहरी हैं वो बहुत ही इसको संजीदगी से ले रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि अमेरिका बेजा इसराइल की हमायत कर रहा है, और इसराइल जो कुछ भी कर रहा है फ़लस्तीन में वो सब कुछ अमेरिका की मर्ज़ी और अमेरिका की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। और इसके अलावा जो यहाँ के इश्यूज़ हैं, यहाँ पे इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ अपनी तकारीर में कह रहे हैं कि वो जैसे ही वो अमेरिकी सदर बनेंगे वो जो इमिग्रेंट्स हैं उनका सिलसिला बंद करेंगे, उनको यहाँ से निकालेंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पर अस्काते हमल का यानी अबॉर्शन का बड़ा एक इशू है जिसके ऊपर अमेरिकी जो कमला हैरिस हैं जो डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं वो बड़ी कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ पर साबिक सदर ओबामा की जो अहलियाँ हैं मिशेल ओबामा, उन्होंने भी बड़ी तनकीद की ख़ास तौर पर ट्रंप पे इस हवाले से कि वो जो अबॉर्शन का इख्तियार है वो स्टेट के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ अवामिल है जिसके ऊपर जो पोजीशन की बात कर रहे हैं, दोनों उम्मीदवारों की पोजीशन की बात कर रहे हैं, कमला हैरिस की भी, डोनाल्ड ट्रंप की। आपने स्विंग स्टेट्स की भी बात की जिसमें एरिजोना, जॉर्जिया, नोएडा है, शुमाली कैरोलिना, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन है। लेकिन अगर हम कौन से वो अहम अवामिल हैं जो इस मरतबा वोटर्स पर असरअंदाज हो रहे हैं, और खास तौर पर अगर हम अहम शख्सियात की बात करें तो अहम शख्सियात किस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही हैं? जी, बड़ी दिलचस्प बात है। मैं सबसे पहले आम शख्सियात की बात करूं तो मैं पहले आपको बिजनेस कंपनियों की बात करते हैं। डेमोक्रेट्स के हाँ भी गूगल जो है, और ख़ास तौर पे ये बिल गेट्स की बात करते हैं, उन्होंने डेमोक्रेट्स को फंड्स भी दिए हैं $50 मिलियन डॉलर से ज़ायद। दूसरी तरफ बड़ा प्रोमिनेंट नाम है एलन मस्क जो टेस्ला के मालिक हैं, एक्स के मालिक हैं, उन्होंने वो इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं बड़ी धुआंधार डोनाल्ड ट्रंप की, और वो फंड्स भी दे रहे हैं, और साथ में उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ अपीयरेंस भी दी है अपनी उनके जलसों में। और यही वजह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस लम्हे ही ट्रंप अमेरिकी सदर अगर बन जाते हैं तो उनको किसी ना किसी पोजीशन पे फाइज किया जाएगा। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि लास्ट नाइट जेनिफर लूप्स यहाँ की बड़ी मारूफ गुलकारा हैं, मॉडल है, उन्होंने जो कमला हैरिस है उनके जलसे से उन्होंने स्पीच भी दी है, उनके इंतखाबी जलसे से, और उन्होंने ट्रंप के ऊपर तनकीद भी की है। दोनों तरफ में डेमोक्रेट्स का पलड़ा इस तरह से भारी नजर आता है इंडोर्समेंट में कि साबिक सदूर उनके पास हैं, साबिक सदर बिल क्लिंटन उनकी एक इंतखाबी रैली में आए, ओबामा जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, उनकी मिसेज आ रही हैं नज़र। इस तरह रिपब्लिकन के पास कोई इस तरह से एज सच कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन बहुत सी कारोबारी कंपनियां उनके पास कोई बड़ा फिगर इस वक्त तक दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया फरूख वड़ाई साहब, आप वाशिंगटन से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे और सूरत हाल पर स्विंगिंग स्टेट्स के हवाले से आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। तासिर, रूस की वजारत दिफा ने दावा किया है कि उसने मशरक़ी यूक्रेन में मज़ीद 2 देहात पर कब्जा कर लिया है और इसकी अफवाज तेज़ी से पेशकदमी कर रही हैं। ये देहात डोनेस्टिक और लुहेंस्क के इलाकों में वाक़ हैं। रूसी अफवाज कई हफ्तों से डोनेस्टिक के इलाके में पेशकदमी कर रही हैं और अब तक दर्जनों कस्बों और देहात पर कब्जा कर चुकी हैं। रूसी अफवाज ने पिछले महीने यूक्रेन के 478 मुरबा किलोमीटर रकबे पर कब्जा किया है, जो गुज़श्ता 2 साल के दौरान एक रिकॉर्ड है।
कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की, जहां भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने 2 नौजवानों को जिला इस्लामाबाद में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक जाली मुकाबले में शहीद किया, जबकि एक और नौजवान को श्रीनगर के इलाके खानियार में पुरतशद्दुद ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। फौजियों ने खानियार में एक घर को भी तबाह कर दिया। इससे कबल खानियार के इलाके में एक हमले में भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स के 2 जबकि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 2 अहलकार जख्मी हो गए थे। भारतीय फोर्सेस ने बांदीपुरा में भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनहास ने श्रीनगर में एक बयान में काबिज भारतीय फौजियों के हाथों इस्लामाबाद और श्रीनगर में नौजवानों के बेईमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मोदी हुकूमत हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की जद्दोजहद को दबाने के लिए वहशियाना हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासिन मलिक ने तिबी सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ गुज़िश्ता रोज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यासिन मलिक को भारतीय हुकाम ने 2019 में श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। नाज़रीन, भारतीय फ़ज़ाइया में तेजस मार्क तैयारों की शमूलियत में मज़ीद ताख़ीर हो गई है। अमरीकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन की फ्राहमी में ताख़ीर के बायस भारतीय फ़ज़ाइया को तेजस मार्क 1A तैयारों के लिए 2025 के वस्त तक इंतजार करना होगा। भारतीय जरीदे के मुताबिक जनरल इलेक्ट्रिक एयर स्पेस कंपनी ने इंजन की फराहमी मुलतवी कर दी है। ये इंजन भारत को 2025 तक मिलने थे, मगर अब ये 2 साल बाद दस्तयाब होंगे। 1984 में सिखों की नस्लकुशी और पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ सिख खालिस्तान तहरीक ने न्यूजीलैंड में एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें हज़ारों सिखों ने भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन ने खालिस्तान तहरीक के झंडे उठा रखे थे और वो भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कायदीन ने सिखों के लिए इंसाफ की ज़रूरत पर जोर दिया। मुजाहिरे के दौरान सिखों ने खालिस्तान तहरीक को तेज़ करने और भारतीय साजिशों को बैनुल अक़वामी सतह पर सामने लाने का अहद किया। मुजाहिरे के दौरान 1984 में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात को याद किया गया। इन पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में 3 दिनों में 3000 से ज़ायद सिखों की कत्ल हुआ और उनकी जायदादें लूटी गईं। ऑल पाकिस्तान चाइनीज ओवरसीज यूथ फेडरेशन की जानिब से पाक चीन दोस्ती मीडिया अवार्ड्स की तकरीब हुई, जिसकी तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में होने वाली मीडिया अवार्ड्स की तकरीब में पाक चीन दोस्ती के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने पर सहाफियों को अवार्ड्स दिए गए। ऑल पाकिस्तान चाइनीज ओवरसीज यूथ फेडरेशन की जानिब से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों की खिदमात का एतराफ किया गया। पीस एंड कल्चर की चेयरपर्सन मिशाल मलिक ने कहा कि चीन ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की है। दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान रवाबित का मजीद फरोग चाहते हैं। चाइना ने हमेशा जो है वो कश्मीर कॉज को भी अगर देखा जाए कि हमेशा इसको इंटरनेशनल फोरम्स पे इसके पुरअमन हल के लिए एडवोकेट किया है, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ चाइना की कि कश्मीरी कौम को उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी कि एक वाइट पेपर के ऊपर हम लोगों को वीज़ा इशू किए चाइना ने कश्मीरियों को। ऑल पाकिस्तान चाइनीज ओवरसीज यूथ फेडरेशन की सदर आसमा भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान चीन शराकतदारी आलमी इस्तेहकाम को मजबूत करती है। सीनियर सहाफी सुहेल बड़ाइच ने कहा कि हमें चीन के साथ तिजारत को मजीद बढ़ाने के साथ वीजा पॉलिसी में मजीद नरमी और अवामी राब्तों को बढ़ाना होगा। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर डेवलपमेंट अथॉरिटी मुजफ्फराबाद सरदार जावेद अयूब ने कहा है कि मुजफ्फराबाद की तज़ीन व आराइश के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। मुजफ्फराबाद की तज़ीन व आराइश के काम को मयारी बनाएंगे। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरदार जावेद अयूब ने कहा कि जमहूरी एहतजाज की हुदूद व क़यूद मुतय्यन होती हैं। किसी जत्थे को यह हक़ हासिल नहीं कि वो अपनी सोच मुसल्लत करे। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के कारकुनों की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए PTV अकेडमी इस्लामाबाद में 2 हफ्ते पर मुहित तरबियती कोर्स जारी है। न्यूज़ और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों के लिए मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात इस कोर्स में शामिल हैं। मारूफ ब्रॉडकास्टर अख्तर वक़ार अजीम और सुल्ताना सिद्दीकी ने कोर्स के शुरका को मयारी प्रोडक्शन से मुतालिक लेक्चर्स दिए। उन्होंने टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ दुरुस्त हक़ाइक़ की अहमियत पर भी रोशनी डाली। पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज़ के सीनियर न्यूज़ प्रोड्यूसर मोहम्मद नवाज़ अवान आज रिटायर हो गए। मोहम्मद नवाज़ अवान ने 25 साल से ज़ायद अरसा इदारे में खिदमत सर अंजाम दी। उनके रिटायरमेंट पर लाहौर मरकज़ में ख़ुसूसी तकरीब हुई। इस मौके पर PTV लाहौर के जनरल मैनेजर डॉक्टर कैसर शरीफ, सीनियर न्यूज़ एडिटर मोहम्मद शकील मलिक, मरकज़ी यूनियन के सदर जहांगीर खान और दीगर शुरका ने मोहम्मद नवाज़ अवान की खिदमत को ज़बरदस्त अंदाज में सराहा। उन्हें इदारे की जानिब से यादगारी शील्ड भी दी गई। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
दुनिया एक दर्दनाक हकीकत का सामना कर रही है। गजा और लेबनान में इस्राइली मजालिम और हमलों ने बेशुमार जानें छीन ली। मुश्किल की इस घड़ी में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम से खुसूसी अपील की है कि वो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर गजा एंड लेबनान कायम किया गया है। गजा और लेबनान के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात किसी भी बैंक की ब्रांच में नकद, चेक या ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। अकाउंट नंबर IBAN PK11 SBPD 00000 111 4292 या रास्त ID 01111 4292। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.pmo.gov.pk/PMRFGL। This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. दुनिया एक दर्दनाक हकीकत का सामना कर रही है। गजा और लेबनान में इस्राइली मजालिम और हमलों ने बेशुमार जानें छीन ली। मुश्किल की इस घड़ी में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम से खुसूसी अपील की है कि वो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर गजा एंड लेबनान कायम किया गया है। गजा और लेबनान के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात किसी भी बैंक की ब्रांच में नकद, चेक या ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। अकाउंट नंबर IBAN PK11 SBPD 00000 111 4292 या रास्त ID 01111 4292। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.pmo.gov.pk/PMRFGL। This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. अकादमी अदबियात इस्लामाबाद में सिंध के अजीम शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की तालीमात से रोशनास करवाने के लिए बच्चों के शाह लतीफ़ मेले का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी और फलसफे से रोशनास करवाने के लिए मेले का एहतमाम किया सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी और अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने। मेहमान खसूसी कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सदाल खान नासिर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई शायरी का बड़ा नाम है और उन्होंने हमेशा इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम दिया। मुल्क जिन मसाइल का शिकार है, अदब से वाबस्ता लोग, दानिश्वर, शोरा, उसमें ये लोग इतना बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, मगर इसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा। चेयरपर्सन अकादमी अदबियात पाकिस्तान डॉक्टर नजीबा आरिफ ने कहा कि पाकिस्तान में बोली जाने वाली तमाम ज़बानों का फरोग इदारे का अहम मकसद है। अगर हम इन शौरात की शायरी की रूह को समझने की कोशिश करें तो वो इंसान और खुदा के दरमियान ताल्लुक को पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमें उनके पैगाम के साथ अपने लोगों को, अपने अवाम को बेदार करने की कोशिश करनी चाहिए। सिंधी ज़बान में मुख्तलिफ टैबलोस और मौसीकी भी मेले का हिस्सा थे। हमारे परफॉर्म करने का मकसद यही था कि हम अपनी लैंग्वेज, अपनी सकाफत को प्रोमोट करें और जो बाकी कल्चर के लोग हैं उनको भी दिखाएं। इस तरह का जो मेला है वो लगना चाहिए ताकि हम इंजॉय भी करें और बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिले। मुकर्रिरीन ने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जिंदगी और अमन मोहब्बत के पैगाम को फैलाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है।
पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में स्मोक छाए रहने की तवक्को ज़ाहिर की गई है। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद, मैं हूं समी इकबाल। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 17 रन से शिकस्त देकर हांगकांग सुपर सिक्सेस के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मॉन्कॉक में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने मुकर्ररा 6 ओवर्स में 3 विकेटों पर 105 रन स्कोर किए। मोहम्मद अखलाक ने 16 गेंदों पर 53 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। हुसैन तलत ने 11 गेंदों पर नॉट आउट 27 रन स्कोर किए। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 4 विकेटों पर 88 रन बना सकी। एवन जॉन्स 41 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान की जानिब से हुसैन तलत ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सेमीफाइनल में कल पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मेलबर्न में तीसरे दिन भी प्रैक्टिस सेशन किया। तरबियती सेशन में वनडे स्क्वाड के तमाम खिलाड़ी शरीक हुए। खिलाड़ियों ने रग्बी खेलने के बाद फील्डिंग की ड्रिल्स की, जबकि बल्लेबाजों ने फास्ट बॉलर्स का सामना किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज का आगाज पीर को मेलबर्न में होगा। वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमें 3 T20 मैचेस में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस और टीम को देखकर प्लान बनाया है। कोशिश की जाएगी कि अमल पर पूरा किया जाए। इसलिए उनका होम ग्राउंड है और वो काफ़ी अच्छी टीम है, हम सबको पता है, लेकिन हमारी भी काफ़ी अच्छी टीम है। हम काफ़ी एक्साइटेड है इसके लिए और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छी परफॉर्मेंस दें। प्लानिंग हमने की हुई है और उनकी टीम को देखकर प्लानिंग की है, ग्राउंड्स को देखकर प्लानिंग की है, जहाँ पिचेस जो होती हैं उनको देखकर प्लानिंग की है और कोशिश करेंगे जो प्लान किया है ज़रूरी होता है कि उनको एग्जीक्यूट किया जाए, तो कोशिश करेंगे उनको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करें। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी के लिए 6 कौमी क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप कराची में जारी है। नेशनल स्टेडियम कराची में लगाया गया कैंप 6 नवंबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान 14 से 18 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगा। तरबियती कैंप में मीडिया से बात करते हुए मिडिल ऑर्डर बैटर साहिबजादा फरहान ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है, ताहम अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का टूर पहले भी कर चुके हैं, इसलिए वहां की कंडीशंस का अंदाजा है। चमन में ऑल पाकिस्तान गोल्स फॉर पीस फुटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। फाइनल मैच पाक अफगान फुटबॉल क्लब चमन और लेस्को फुटबॉल क्लब के दरमियान हुआ। दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला बगैर गोल के बराबर रहा, जिसके बाद उन्हें मुश्तरका तौर पर फातेह करार दिया गया। टूर्नामेंट में मुल्क भर से 20 टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबला देखने के लिए तकरीबन 5000 से ज्यादा तमाशाई मौजूद थे। उन्होंने दोनों टीमों को भरपूर दाद दी। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।